तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वर्ड प्रॉब्लम। मेनी स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी कि उनको वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आती, तो सैंपल क्वेश्चंस करके छोटे वीडियो के साथ मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो टुडे आई हैव टेकन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो एक सैंपल क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? तो क्वेश्चन में बताने की कोशिश की गई है। अब मैं आपको सीधे इसको मैथमेटिकली फॉर्म में बताता हूँ। क्वेश्चन में हमें बताया गया हुआ है कि हमारे पास दो अलग अलग जगह हैं। एक जगह आपकी कौन सी ए है और एक जगह कौन सी है बी। इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपको दे रखी है 100 किलोमीटर। कितनी दे रखी है? 100 किलोमीटर। हमने कहा सपोज करो ए से एक कार चल रही है, उसकी जो स्पीड है वो आपने कहा x किलोमीटर पर आवर है, और एक कोई कार है जो बी पोजीशन चल रही है, उसकी स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर है। अब ये दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो हमने कहा लेट से ये आगे सीधे जा रही है सी की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताया गया है ये ए से जो कार स्टार्ट हुई है और जो कार बी से स्टार्ट हुई है, ठीक 5 घंटे बाद किसी सी पोजीशन में आके मिलती है। कितने टाइम बाद? 5 आवर्स बाद। तो अब आपको समझना है, आपको मालूम है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अगर मैं यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं तो फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो अगर हम देखें ये जो कार ए थी, जब ये सी में पहुंचेगी तो डिस्टेंस कितनी होगी? ए सी। डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास? डिस्टेंस होगी कितनी? ए सी। तो अगर मैं डिस्टेंस ए सी की बात करूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम। हमारी जो कार है उसकी स्पीड कितनी है? फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। कार की स्पीड कितनी लगी हमने? एक्स, और टाइम कितना बोला है क्वेश्चन में? 5 आवर्स। तो आपको पता लग गया इसका डिस्टेंस कितना होगा? 5x। कितना होगा? 5x। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस था किलोमीटर में, 5 किलोमीटर। कितना हो गया? 5 किलोमीटर। सिमिलरली अगर आप बात करें डिस्टेंस, किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस। अगर बी से लेके सी, जो बी से कार चली थी सी तक गई थी, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना? BC। अब आपको मालूम है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी? y, और टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया? प्लस 5 किलोमीटर। कितना आ गया? 5 किलोमीटर। अब अगर आप क्वेश्चन को तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन में आपको AC दिख रहा है, A से लेके C, AC इज इक्वल टू व्हाट? लाइक AB प्लस BC। AC का डिस्टेंस आपको 5x। अगर आप बात करें AB आपको कितना देगा? 100 किलोमीटर, और BC की बात करें कितना देगा? 5y। तो अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं इधर तो 5y इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 आ गया मेरे पास। और अगर मैं कॉमन लूं तो x माइनस वाई, 5 मेरा आएगा कॉमन, और यहाँ पे मेरे पास है 100। तो x माइनस वाई, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज केस फर्स्ट एंड वी अंडरस्टूड दिस इज द इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? इसके बाद दूसरी बात पे चलते हैं। इसने बोला इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब सेम वही पोजीशन है, एक कार यहाँ पे, एक कार आपकी यहाँ पे है। इसकी स्पीड आपने ली थी x किलोमीटर पर आवर, और इसकी आपने स्पीड क्या ली थी? y किलोमीटर पर आवर। ये हमने लेट किया हुआ था। अब ये कार आपकी इधर आ रही है टुवर्ड्स ईच अदर, मान लो सी पॉइंट अंदर आ रहा है और ये इधर से इधर आ रही है, और ये कह रही है टुवर्ड्स एक दूसरे की तरफ चल रही है कारें। जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ये सी पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिल रही है? 1 आवर बाद। कितने बाद मिल रही है? 1 आवर। तो सेम वही करेंगे, जो यहाँ में AB का डिस्टेंस है तो वैसे गिवन 100 किलोमीटर। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस ऑफ AC निकालू, क्या निकालू? डिस्टेंस ऑफ AC। तो डिस्टेंस ऑफ AC का फॉर्मूला क्या? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? x। टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर। तो कितना आ गया आपके पास? x किलोमीटर। कितना आ गया? x किलोमीटर। इसी तरह अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस की बात करूं BC की, तो मेरे पास स्पीड कितनी है? y, और टाइम कितना है? 1। तो कितनी स्पीड डिस्टेंस आ गई मेरे पास? y किलोमीटर। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं AB इज इक्वल टू, जो AB है वो किसके बराबर है? AC प्लस CB के बराबर है। AB मेरे पास है 100 किलोमीटर, AC मेरे पास कितना आया हुआ है? क्वेश्चन मैंने निकाला x, और ये कितना है? y। तो मेरा इक्वेशन बन गया x प्लस y इक्वल टू 100। ये हमारा आ गया इक्वेशन सेकेंड। तो अभी जैसे आपने देखा हमने दो इक्वेशन डेवलप करी, एक x माइनस वाई इक्वल टू 20, और एक हमने करी x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब हमें इसको सॉल्व करने के दोनों तरीके होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। हमने यहाँ पे देखा दोनों कोफिशिएंट को अगर गौर से देखें तो दोनों सेम बैलेंस हो रखे और अपोजिट साइन के। तो जब भी अपोजिट साइन के होते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन एडिंग। क्या लिखते हैं? ऑन एडिंग। तो y से आपका y कैंसिल हो गया, और x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x, और यहाँ पर कितना आ गया? 120। इसको डिवाइड करेंगे जरा तो आपको होगा 60। तो आपको पहला आंसर मिल गया 60। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी और इक्वेशन आपकी सेकंड थी। अब आप क्या कर रहे हैं? पुट इन फर्स्ट। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो x माइनस वाई इक्वल टू कितना था? 20 था।
सो एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया है 20 आ गया, वाई इज इक्वल टू कितना है 10। इफ आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस वैल्यू दैट साइड वाई को, तो इधर आ जाएगा 20 वाई, तो मेरा वाई वैल्यू कितना आ गया 40, ये आ गया। तो इसका मतलब ये है जो हमारी कार ए से ट्रेवल कर रही थी उसकी जो स्पीड आई वो आई 60 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारी कार वाई से ट्रेवल कर रहा था उसका स्पीड आया 40 किलोमीटर पर आवर। इसको आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, सारा क्वेश्चन बेस्ड है रिलेशन पे, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। बस आपको रिलेशन याद होना चाहिए। मैं एक बार रिवाइंड कराता हूँ फिर से रिलेशन आपको वाले में। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्लू दे रखा इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखा था, तो हमने क्या करा उसको टाइम प्लस में कर लिया, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप इसको आप एक आराम से रिलैक्स होकर देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा, और मैं आपको ऐसी और सैंपल क्वेश्चन करवाता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।